वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हर साल बजट में जिन राहतों की सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है उनमें से एक है इनकम टैक्स के लिए बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट बढ़ाया जाना और दूसरा सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाया जाना। सेक्शन 80C के डिडक्शन इनकम टैक्स कानून के तहत सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिडक्शन है। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि अंतरिम बजट होने के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेक्शन 80C के तहत कुछ राहत दे सकती है, जैसे कि 2019 के अंतरिम बजट में रिबेट की लिमिट बढ़ाकर दी गई थी। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जो नई सरकार बनेगी वो जुलाई में अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाए जाने की उम्मीद के पीछे वजह है कि महंगाई में इजाफे के साथ साथ अब खर्च भी बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वो इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, घर खरीद की लागत हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो, बढ़े हुए खर्चों के चलते टैक्स पर ज्यादा राहत के लिए सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाया जाना जरूरी लगता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट बढ़ाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। कारण है इस सेक्शन का लाभ केवल पुरानी आयकर व्यवस्था में ही उठाया जा सकता है। नई आयकर व्यवस्था अपनाने वाले सेक्शन 80C के तहत उपलब्ध डिडक्शन का फायदा नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए निवेश कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन का फायदा व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन का फायदा पाने के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, ELSS, EPF कंट्रीब्यूशन, VPF कंट्रीब्यूशन, LIC के एन्युटी प्लान में कंट्रीब्यूशन, NPS में निवेश, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम, PPF, टैक्स सेवर FD, सुकन्या समृद्धि, यूलिप, बच्चों की ट्यूशन फीस, नाबार्ड बॉन्ड और होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट आता है। याद रहे कि सेक्शन 80CCC और 80CCD1B के तहत कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं लिया जा सकता है। सेक्शन 80CCC ये सेक्शन बीमा पॉलिसी किसी भी एन्युटी प्लान में निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा देता है, लेकिन इसके लिए प्लान पेंशन देने वाला होना चाहिए। एन्युटी प्लान से हासिल पेंशन या इस प्लान को सरेंडर किए जाने पर ब्याज समेत मिलने वाली कुल राशि या बोनस आयकर के दायरे में आते हैं। सेक्शन 80CCD सेक्शन 80CCD1 पेंशन अकाउंट में जमा पर टैक्स डिडक्शन दिलाता है। सैलरीड एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 10% तक पेंशन अकाउंट में जमा कर छूट पा सकते हैं, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए है। सेक्शन 80CCD1B के माध्यम से सैलरीड एम्प्लॉय अपनी तरफ से NPS अकाउंट में डिपॉजिट कर अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकता है, जो कि 50,000 रुपए तक का होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 80CCD2। NPS अकाउंट में एम्प्लॉय के अंशदान पर कर्मचारी सेक्शन 80CCD2 के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ये सैलरी के 10% के बराबर होता है।